तैयार नहीं करी। देखिए, मैं सबसे पहले, मुझे बीच में टोका ना जाए, बताता हूं कि किस तरह से गाली देने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत ही नहीं करी, एक कीर्तिमान बनाया है। बी नारायण राव मोदी जी को नामर्द कहते हैं। पवन खेड़ा इससे पहले भी मोदी की फुल फॉर्म बताते हैं, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद और आईएसआई। सुशील कुमार शिंदे तानाशाह और हिटलर। इरफान अंसारी साला मोदी। राज बब्बर डॉलर मोदी की मां जितना गिरा है। मल्लिका अर्जुन खड़गे मोदी हिटलर है। राहुल गांधी हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। संजय निरुपम अनपढ़ गवार। रणदीप सुरजेवाला औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह। दिव्य स्पंदाना नशेड़ी। संजय निरुपम निकम्मा। सलमान निजामी पिता कौन दादा कौन। मणिशंकर अय्यर नीच किस्म का आदमी। और इसी तरह से एक पूरी लिस्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी से चुनाव से पहले पूछा गया था प्रियंका वाड्रा गांधी, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी के समान है। प्रियंका वाड्रा गांधी के पास पत्रकार गया, उन्होंने कहा अरे मोदी जी बड़ी नीच राजनीति करते हैं। ये फर्क है सोच का, और इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देती है। और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का क्या हश्र है हमने देखा। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रवक्ता भी बोलते हैं। जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ये वक्तव्य, अमीर जी, इन्होंने एक स्टूडियो में गिलास ही फोड़ दिया था और ये दूसरे प्रवक्ता को बता रहे थे तेरा बाप दल्ला तू दल्ला, और ये कह रहे थे एक एंकर को भड़वागिरी पर उतर आया है। और मेरे साथी हैं संबित पात्रा जी, क्या ये सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया था एक ट्वीट के पीछे, और ये आदेश लेके आया हूं, वो एफआईआर निरस्त कर दी गई, फाइनल आदेश से निरस्त कर दी गई। ये है द्वेष भावना से किया हुआ राजनीतिक षड्यंत्र मेरे हाथ में है। आलोक शर्मा, आप भी वो आप कह रहे हैं कि आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1975 में तो पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, आपने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद चैनल के बता दूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके खिलाफ एफआईआर होती रहती है। जी जी जी, ओके ओके ओके। लेकिन इस समय बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं, जो कांग्रेस के आला नेता वहां मौजूद थे उनकी मौजूदगी में नारे लगाए हैं। पहले आप नारे सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं। एयरपोर्ट के रनवे पर मोदी के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए, यह कहा गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला गया है कि तेरी कब्र खुदेगी। शकील अहमद, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे। ये नारे सुनिए पहले। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। अरुण सिंह, ये नारे क्या लगे थे और कहां लगे थे? देखिए, ये जो नारे जो अभी आपने सुनवाए, जब रनवे की तरफ विमान जाने वाला था उसके पहले जब पवन खेड़ा को डिबोर्ड किया गया था, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एआईसीसी मेंबर हैं, कोऑप्टेड मेंबर हैं या फिर इलेक्टेड मेंबर हैं, वो लोग भी उसमें आ गए थे। और जो मैंने पता किया, रोहतक के एक एआईसीसी मेंबर थे, उन्होंने ये नारा लगाया और उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है और उनकी जो उनका चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा था, समर्थन में तो और भी सुर सुनाई दे रहे हैं, समर्थन में तो और भी सुर सुनाई दे रहे हैं। और वहां पर ये तीनों नेता मौजूद थे जो तस्वीरों में दिख रहा है, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और शकील अहमद। देखिए अमीश, उस वक्त नारेबाजी तो चल रही थी पहले से ही और वो सारे नेता धरने पर बैठे हुए थे और उस बीच में वो लोग लगातार बात भी कर रहे थे। लेकिन जो नारेबाजी हुई है उसको अजय माकन जैसे नेता है, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता है, उनका ये कहना था कि ये जो है वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, ये कहां से आ गए और उन्होंने इस तरह की नारेबाजी क्यों लगाई, क्योंकि हम लोगों ने लोकतंत्र को लेकर के नारेबाजी की थी और हमने अपनी बात रखी थी। एआईसीसी मेंबर है ना, पर ये तो वो तो एआईसीसी मेंबर है ना, वो तो साथ ही रायपुर जा रहे थे ना एआईसीसी के अधिवेशन में। जी, वो कांग्रेस के ही नेता हैं और उनका पॉइंट यही खुद बात की, मैंने पॉइंट यही है। तो यानी चेहरा दिखाओ कि हम नारे ऐसे नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये नारे लगाओ, चेहरा दिखाओ कि हम प्यार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के बाप और मां को बीच में लेके आओ। दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ लव विच कांग्रेस वांट्स टू डू। आलोक जी मेरे साथ है। आलोक जी,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एआईसीसी के मेंबर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उस दिन जिस दिन एक उनका प्रवक्ता इसी अभद्र भाषा की वजह से गिरफ्तार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको राहत दे रहा है। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि जब तक इस वीडियो की पुष्टि ना हो जाए और किसने नारा लगाया है, कौन है व्यक्ति, मैंने अभी आईएनसी टीवी का भी पूरा ट्विटर हैंडल देखा और उसके बाद मैं देख रहा था कि किसने नारा लगाया है। मैं स्वयं भी उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, वो व्यक्ति कांग्रेस का है कि नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि उसने नारा लगाया वो गलत है, लेकिन आज तक जो कांग्रेस के खिलाफ इतने नारे लगे उनका वो तो बिल्कुल सही होंगे। मतलब कांग्रेस की विधवा तो पॉलिटिकल नारा था ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता से कह सकते हैं कि आज वो मोदी जी की तरफ से माफी मांग लें। किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना वो तो बिल्कुल ठीक होगा। किसी के बेटे के लिए जर्सी काऊ कहना या जर्सी बछड़ा कहना और हाइब्रिड बछड़ा कहना और पता नहीं क्या क्या कहा गया है। और पंडित नेहरू के लिए किस किस शब्दावली का इस्तेमाल। गौरव भाटिया, आप ही के चैनल पर न्यूज 18 पर किसी के लिए हमने बार बाला भी कहते सुना था। गौरव भाटिया, आज तक माफी मांगी? गौरव भाटिया, क्या मंगवा सकते हैं माफी आप? देखिए, जहां तक बात मेरी बात इन्होंने पर्सनली कही कि मैंने गिलास छोड़ दिया था। एक मिनट गौरव भाई, एक मिनट गौरव भाटिया रिएक्ट कर गौरव, मैं एक छोटा सा उत्तर दे देता हूँ। जी जी जी, बोलिए आलोक, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर कोई देशद्रोही और गद्दार और बार बार कहेगा तो स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा और पहले उत्तर दिए जाने चाहिए थे इस तरह की शब्दावली के। तो आप कह रहे हैं किसी को अधिकार नहीं किसी को देशद्रोही और गद्दार कहने का। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे कोई अगर भाषा में आपको देशद्रोही और गद्दार बोलेगा तो गिलास टूटेंगे। बिल्कुल पिटाई होनी चाहिए। कैसे बोल देगा कोई किसी को देशद्रोही और गद्दार? पिटाई होगी। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक, मतलब अगर कोई देशद्रोही गद्दार किसी को भी बोल दो, मतलब आदत हो गई बीजेपी वालों की। सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिया आप लोगों ने। उत्तर सुनिए। नहीं, मतलब आप लोग सर्टिफिकेट बांटते रहे। गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। आपको अधिकार है किसी को दल्ला कहने का, कोई दूसरा रिप्लाई देगा तो आपको मिर्ची लगेगी। मैं आपको गौरव भाटिया मौका दूंगा गौरव भाटिया, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा जवाब देने का। आप लगातार हाथ खड़ा करते रहे, बीच में आप नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़े नेता के बारे में आई है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर का एक विवादित बयान आया है हमारे सामने। शशि थरूर ने जो पवन खेड़ा के बारे में बोला है कि मजाक के लिए जेल नहीं भेज सकते, उन्होंने कहा है कि पीएम पर चुटकुला कहा गया था। यानी वो कह रहे हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये चुटकुला था। पवन खेड़ा के बचाव में ये बयान दिया है, वो कहा है चुटकुला कहा गया था। यानी कांग्रेस अभी तक लाइन ले रही थी ये स्लिप ऑफ टंग है, कोर्ट में भी यही लाइन दी गई, ये स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन अब शशि थरूर कह रहे हैं ये चुटकुला था। यानी चुटकुले में आप किसी के पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये निर्णय में व्यूअर्स आप पे छोड़ता हूं। लेकिन क्या बोला है शशि थरूर ने, इस बड़ी खबर में जरूर देखिए। That was shocking and outrageous. Nothing that Pawan had said or done warranted deplaning, arrest, detention. Really shocking. I'm very glad that I believe the Supreme Court has given him bail immediately, which is the right thing to do. There is no reason to jail somebody for a joke. And even if it's a joke that you don't like. चुटकुला था, यानी ये चुटकुला था। गौरव भाटिया, ये फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। संगीत रागी जी और सुनील यादव, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, चुटकुला था ये? बिल्कुल। हाँ, देखिए, भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा चुटकुला कौन है ये पूरा देश जानता है।